देवर्षि नारद जी ने जैसे ही आज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया, महर्षि वाल्मीकि ने प्रणाम किया है, सुंदर आसन दिया, पूजन किया और उपरांत में प्रश्न किया। नारदम परिप्रच्छे नारद जी से पूछा। कौन पूछ रहा है? वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ से। महर्षि वाल्मीकि जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, आज वो महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं। अच्छा, वाल्मीकि जी श्रेष्ठ कैसे हो गए? भगवान के नाम के प्रभाव से श्रेष्ठ हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि का नाम पूर्व का क्या था? रत्नाकर डाकू। एक बार सप्तर्षियों का समाज आया। सप्तर्षियों को देकर के सी महर्षि वाल्मीकि ने, अर्थात रत्नाकर ने पुकारा, ठहर जाओ। पूछा क्यों पुकारे हो? कहा जितना लिए हो सब का सब रखे जाओ। कहा अगर मेरा ले लोगे तो काम ही बन जाएगा, ले लो। पर एक बात बताओ, ये जो छीन करके ले जा रहे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इससे हमारा परिवार चलेगा। अच्छा, जितना तुम पाप करते हो, इस पाप के परिणाम को क्या तुम्हारा परिवार भोगेगा? आज जाओ, पूछ करके आओ। पत्नी के पास पूछे। पत्नी ने कहा मैं पाप नहीं लूंगी, तुम्हारा भोजन कराना कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है। अच्छा, मां के पास पूछे। मां ने कहा देखो, मैंने जन्म दिया, तुम्हारा लालन पालन किया, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा पोषण करो। ये चाहो कि मैं पाप लूं तो मैं पाप का फल नहीं लूंगी। पिता ने भी मना कर दिया। श्री महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू के रूप में थे, दौड़े दौड़े आए, सप्तर्षियों के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। सप्तर्षियों ने कहा यही मैं चाहता था
कि तुम पाप की कमाई को मत खाओ, भगवान का भजन करके अपना कल्याण करो। क्या करूं महाराज? राम राम कहा करो। मैंने जीवन में कभी राम राम कहा ही नहीं है, मरा मरा कहा है। तो ठीक है, तो मरा मरा कहोगे तो भी सीधा किया जाएगा, तो राम राम हो जाएगा। राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल की। नाम अजामिल चल चाल गए चल चूकी, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई नहीं पति पांडु बधू की। अर्थात नाम का आश्रय अगर लिया जाए तभी जीव का कल्याण है। कैसे लिया जाए? देखो भाई, मावे का लड्डू सीधा खाओ तो मीठा लगेगा, टेढ़ा खाओ तो मीठा लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम किसी भी तरह से लोगे तुम्हारा कल्याण होकर के ही रहेगा। कैसे भी नाम लो, नाम लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारे सुजन मन माही। नाम लेने मात्र से ही सारा संसार का ये दुख दूर हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान भी कहा करते थे, राम नाम नौका चढ़ी, गे भव सागर पार, हर्षण दायक परम पद, नत डूबे सब मझधार। श्री राम नाम की नौका में चढ़ करके ही भवसागर से पार हो सकते हो। जब तक राम नाम की नौका में नहीं चढ़ोगे तो नौका से पार होना बड़ा कठिन है। और एक संत तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, हो सुमेरे सुमेरे मास्टर बढ़ाओ थोड़ा सा, उतरहि मास्टर से। पारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। स्मरण करने मात्र से जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए तुम नाम जप करने लगे। महर्षि वाल्मीकि नाम जप करने लग गए, करते करते तो समाधि लग गई। और उस समाधि अवस्था में हजारों वर्ष व्यतीत हो गए।
एक दो दिन नहीं, हजारों वर्ष बीत गए। शरीर को दीमकों ने खा लिया, पूरे शरीर में बामी लग गई, दीमक लग गई। जब वरुण ने बड़े जोरों की जलवृष्टि की तो उस दीमक से, बामी से श्री महर्षि वाल्मीकि से निकलने के कारण से ही इनका नाम वाल्मीकि हुआ है। और ऐसे सामान्य नहीं, निराहार रह करके तपस्या की महाराज, थोड़ा भी भोजन नहीं, आहार कुछ भी नहीं लिया, निराहार ही भोजन रह करके साधना कर